भागवत प्रवक्ता इंद्रदेव महाराज ने मांगी माफी, कहा अब इस मामले को ना दें तूल। नमस्कार, स्वागत है आपका NN24 न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना खान। भागवत प्रवक्ता इंद्रदेव महाराज द्वारा व्यास गद्दी पर बैठकर रामलीला के किरदारों पर शर्मनाक टिप्पणी की गई थी। इस मामले में जब लोगों में आक्रोश फैला तो उन्होंने माफी मांग ली। वहीं अब अपील की है कि इस मामले को तूल ना दें। जी हां, वृंदावन में महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव महाराज द्वारा रामलीला मंचन के कलाकारों पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के विवाद का सोमवार को पटाक्षेप हो गया। इससे पूर्व संतों की बैठक हुई। इसमें कहा गया कि महामंडलेश्वर ने माफी मांग ली है, मामले को और तूल ना दिया जाए। कथा प्रवक्ता से भी मर्यादित भाषा में प्रवचन करने की बात कही गई। परिक्रमा मार्ग स्थित VIP पार्किंग के समीप आश्रम में आयोजित संत समाज और रासलीला परिकर की बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव महाराज या अन्य कथा प्रवक्ताओं ने कथा मंच से भगवान की महिमा और सनातन संस्कृति का प्रचार करते समय कई बार संयमित भाषा का परिचय नहीं दिया है, लेकिन सामाजिक रूप से मानवीय भूल पर क्षमा याचना करना सच्चा अपराध बोध है। इस प्रकरण में स्वामी इंद्रदेव महाराज द्वारा पूर्व में भी अपनी गलती स्वीकार करते हुए खेद व्यक्त किया गया। ऐसे में इस विवाद को अधिक तूल न देकर पटाक्षेप करना चाहिए। इस मौके पर स्वामी देवकीनंदन स्वामी, श्रीचंद स्वामी, शिवदयाल स्वामी, वेद प्रकाश स्वामी, जगदीश ठाकुर, गोकुल स्वामी, घनश्याम स्वामी, राजकुमार स्वामी, शिवराज, दामोदर स्वामी, स्वामी हीरालाल आदि मौजूद थे। आपके द्वारा राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और जो कलाकार है उनको लेकर के जो बात कही हुई, उसको किस तरह से देखते हो, अभी क्या कह रहा है? नहीं, वो जो वीडियो है कथा का, वो जिन्होंने भी काट के डाला है उसमें वो एडिट करके डाला है। जितनी नेगेटिव पब्लिक में जो बात जाए मेरे प्रति, वो चीज़ें उन्होंने चुन के डाली है। विषय नहीं डाला है, शब्द डाले हैं। तो भी जो शब्द हैं वो शब्द जो है पात्र को लेके हैं। मेरी खुद की आस्था राम में, सीता में, मैं उनके दिनों रात गीत गाता हूँ। तो उनकी जो पात्रता है, बचपन में हमने जो देखा था उस हिसाब से हमने उसमें बात रखी है। क्योंकि पुरुष भी सीता का रोल करते हैं, ज़्यादातर राधा का रोल भी पुरुष करते हैं। तो हमारे यहाँ स्वरूप की पूजा तो है ही, फिर वो स्वरूप बन गया तो बन गया, वो हमारे लिए तो वही हो गया। पर बाद में जब उनकी स्थिति रहती है वो मैंने कही। तो कभी कभी जो स्थिति मैंने कहा था कि वो जोकर जो रहते हैं रामलीला में, तमाशा टाइप हंसाने के लिए करते हैं, तो वो संतरा और ब्लाउज की जो बात है वो उस तरह की हास्यप्रद बात है जोकर को लेकर के थी, पर सीता जी का नाम उसमें आया गलती से। तो मैं चाहता हूँ कि जो शब्द हैं वो शायद किसी को नहीं अच्छे लग रहे होंगे और व्यासपीठ से बोले गए हैं, और आज किसी ने उस तरह को कट करके डाला है। वो कई साल की कथा का है, पहले कभी सुना होगा, लोगों ने नहीं ध्यान दिया तो डाला है किसी ने चुन के। तो वो शब्द अगर गौरवान्वित या व्यासपीठ के लिए अच्छे नहीं है तो मैं भी उसको स्वीकार करता हूँ कि वो अच्छे नहीं है तो नहीं है, मान लीजिए, चाहे वो मेरे मुंह से निकले हों चाहे कहीं से भी निकले हों। जिस तरह से वृंदावन के साधु संतों में और कलाकारों में इसका विरोध है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं सभी रामलीला के जो कलाकार हैं या मंडली मालिक हैं या साधु संत हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अगर उनको इन शब्दों से कोई घात पहुँच रहा है, उनको श्रद्धा में कोई ठेस पहुँच रही है, तो मैं इन शब्दों के लिए क्षमा याचना करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट NN24 न्यूज।